परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया। मेरे प्रियो, सचमुच में हमने उस गाने को सुना कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि परमेश्वर हमारे संग है तो निश्चित तौर से हमें किसी भी रूप से घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमारी सारी आवश्यकताएं हैं। और परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य मेरे और आपके लिए एक वेयर हाउस के समान है, एक गोदाम के समान है, जहाँ सारी आशीषें उस परमेश्वर के राज्य में हैं और वहाँ से सारी आशीषों को मुझे और आपको परमेश्वर से प्राप्त करना है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग वचन में जल्द से जल्द हम जाएं और इस वचन को हम सीखें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये पूछना भी चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने किस चीज़ का प्रचार किया। जो भी 30 साल के बाद यीशु मसीह सेवकाई को आरंभ किया, और उसने, हम देखते हैं कि जो भी 3 साल जो उसने प्रचार किया, वो प्रचार जो था वो केवल एक ही प्रचार था कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। मेरे प्रियो, आज प्रश्न ये उठता है कि आज क्या कलीसिया इस वचन को प्रचार कर रही? आज हमारे पास कई विषय हैं संदेश को सुनने के लिए, लेकिन आज मुझे और आपको ये जानना होगा कि जो प्रचार प्रभु यीशु ने किया वो प्रचार हमें सुनने को नहीं मिलता, लेकिन जो प्रचार हम जो सुनते हैं वो यीशु ने जो किया उसके ऊपर से हम अधिकांश संदेश को सुनते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि जो हमारा परमेश्वर जिस चीज़ का प्रचार किया, संदेश दिया, उसे हम प्रचार करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र इस संसार को दे दिया। और परमेश्वर का पुत्र भी इस संसार से इतना प्यार किया कि उसने इस संसार को, कलीसिया अर्थात मंडली अर्थात चर्च को, उसने संसार के हाथों में दिया। मेरे प्रियो, चर्च इज नॉट ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कलीसिया है ये एक धार्मिक संस्था नहीं है। जीसस प्रीच्ड वन मैसेज। यीशु मसीह ने केवल एक ही संदेश का प्रचार किया, द किंगडम ऑफ गॉड। उसने एक ही प्रचार किया कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, केवल एक ही चीज़ का प्रचार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। ए किंगडम इज ए गवर्नर। जो परमेश्वर का राज्य है ये एक शासन करने वाला राज्य है। इट इज़ ए कंट्री, ये एक देश है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य को यीशु ने बताया कि स्वर्ग का राज्य एक देश के समान है, और उस परमेश्वर के राज्य का राजा परमेश्वर यहोवा अदोनाय है। ये और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर हमें ये भी बताया कि ये राज्य, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर, इस संसार पर था, लेकिन खो चुका गया था। और उसी चीज़ को वापस देने के लिए यीशु मसीह, उसी देश को, उस नए कंट्री को देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। और उसका एक ही मैसेज था कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के राज्य में खूबी क्या है जिस चीज़ का प्रचार हम यीशु मसीह के मुख से सुने। हर एक पेजेस में, हर एक सुसमाचार में यीशु मसीह ने एक ही विषय को प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य एक अनमोल मोती के समान है। परमेश्वर का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है। परमेश्वर का राज्य जाल के समान है। केवल एक ही संदेश को उसने प्रचार किया। मेरे प्रियो, लेकिन आज हमारे पास ऐसे कई विषय हैं जिसको हम प्रचार करते हैं, लेकिन वास्तव में मुझे और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो है परमेश्वर के राज्य को, जानकारी को हासिल करना। मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के राज्य में विशेषता क्या है और क्यों बहुत कम लोग ही परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करते हैं? इसके लिए जानकारी हासिल करने के लिए आपको और मुझको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसका 18 और 19 वचन को जब आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार की विशेषता और ज़रूरत मुझे और आपको और इस संसार को क्यों बहुतायत से जोड़ रही है।
अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु यहाँ पर बोल रहा है कि परमेश्वर के राज्य के विषय में वो सिखा रहा है, और वहाँ पर वो कह रहा है, आगाह कर रहा है, मुझे और आपको सचेत कर रहा है कि परमेश्वर के राज्य के विषय में जहाँ कहीं प्रचार होता है वहाँ पर डिमंस नहीं आते मेरे प्रियो। वहाँ पर स्पष्ट लिखाया है कि शैतान खुद, लूसीफर खुद उस स्थान पर मौजूद हो जाता है। मेरे प्रियो, शैतान और डिमंस में बहुत अंतर है। जहाँ कहीं भी जब जब सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार होता है, वहाँ शैतान अर्थात दुष्ट, इंग्लिश में बिस्ट भी है, और शैतान स्वयं उस स्थान पर आकर अटैक करता है मेरे प्रियो। यदि आज आपके पास विश्वास का संदेश है और आप विश्वास का संदेश यदि आप प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर शैतान नहीं आएगा मेरे प्रियो, वहाँ डिमंस आएंगे, दुष्ट आत्माएं आएंगे, शैतान के एजेंट आएंगे उस कार्य को रुकावट डालने के लिए, विरोध करने के लिए। यदि आप छुटकारे का मैसेज देंगे, वहाँ पर भी डिमंस आएंगे। आप बपतिस्मा के ऊपर संदेश देंगे, वहाँ पर भी डिमंस आएंगे। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है इस वचन में, मत्ती 13 उसका 18-19 में, कि जहाँ कहीं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाएगा, और जब लोग वहाँ नहीं समझेंगे, वो दुष्ट आकर, शैतान स्वयं उस स्थान पर आकर उस वचन को खींचकर हमारे जीवन से लेकर चले जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज का संदेश आपको और मुझको बहुत गंभीरता से, सीरियसली मुझे और आपको सुनना और समझना होगा, क्योंकि यही मैसेज है जिस मैसेज से शैतान थरथराता है। यही एक संदेश है जिससे शैतान घबराता है, और इसके लिए व्यक्तिगत वो खुद इस संदेश का सामना करने के लिए वो इस स्थान तक पहुंचता है। मेरे प्रियो, आज शैतान हमें और आपको परेशान करने के लिए कलीसियाओं में डिमंस को भेजता है कि वो हमें और आपको परेशान कर सके। लेकिन जब जब जहाँ जहाँ भी आप परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य के संदेश को सुनेंगे, वहाँ ये स्पष्ट वचन कहता है कि दुष्ट आता है, अर्थात शैतान स्वयं आता है और उसका विरोध करता है। मेरे प्रियो, यदि आज आपके पास संपन्नता का सब्जेक्ट है, विषय है प्रचार करने के लिए, वहाँ शैतान नहीं आएगा। वो डिमंस को भेजेगा, अपने छोटे छोटे छुटमुट एजेंट्स को वो भेजता है कि जाकर उनके बीच में गड़बड़ियों को डालो। मेरे प्रियो, हीलिंग का मैसेज में भी डिमंस आएंगे, हर एक मैसेज में डिमंस आएंगे, लेकिन शैतान नहीं। लेकिन शैतान केवल परमेश्वर के राज्य जहाँ जहाँ भी होगा, उसका सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ यीशु स्वयं कह रहा है कि वहाँ दुष्ट आएगा, शैतान आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको सचेत रहना है। आज का संदेश आपको गंभीरता से सुनना है और समझना भी। सुनना ही काफ़ी नहीं है, समझना है, उसे अपने हृदय में, अपने मन में बसाना है। लेकिन जब आप परमेश्वर का राज्य का प्रचार करेंगे तो शैतान उस स्थान पर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यही एक संदेश है जो शैतान को ये वचन, ये संदेश नाश करता है। आप अभी मेरे प्रियो, जबकि आप परमेश्वर के राज्य के विषय में सुन रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि शैतान अभी घबरा रहा है, क्योंकि आप वही मैसेज को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। इसलिए शैतान संकट में है। कहीं बाइबल में और नहीं लिखा है मेरे प्रियो कि जहाँ छुटकारे का संदेश दिया जाएगा वहाँ पर शैतान आएगा, जहाँ बपतिस्मा के ऊपर टीचिंग दिया जाएगा वहाँ शैतान आएगा, जहाँ हीलिंग मिनिस्ट्री होगी वहाँ शैतान आएगा। डिमंस आएंगे मेरे प्रियो, लेकिन शैतान नहीं। लेकिन शैतान केवल परमेश्वर के राज्य के
जब जब मैं और आप प्रचार करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तब तब शैतान स्वयं उस स्थान पर आकर विरोध करेगा। जब आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं तो आप शैतान से नहीं घबराते, लेकिन शैतान आपसे घबराने लगता है। जब आप परमेश्वर के राज्य को समझ जाएंगे, शैतान का कोई भी कंट्रोल आपके और मेरे जीवन में नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम अभी के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अंत के विषय में, अंत के दिनों में प्रचार कर रहे हैं और हम घबरा जाते हैं कि बाप रे, अंत किस रूप से होने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको अंत के विषय में जानने से पहले मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में, जहाँ मैं और आप जाने वाले, उस राज्य को जानना जरूरी है। मेरे प्रियो, मत्ती 13 उसका 33 वचन में यीशु मसीह ने कहा, वो क्या कहा उसे भी जरा हम सुन लें। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। हाँ, यहाँ भी मेरे प्रियो यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रचार कर रहा है और वो यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य किस रूप से कार्य करता है। और वो यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के कार्य को खमीर से कंपेयर किया। मेरे प्रियो, खमीर शांतिपूर्ण रूप से काम करता है, यीस्ट वर्क क्वाइटली। मेरे प्रियो, धर्म मुझे और आपको सिखाता है कि हम संसार से दूर रहें, राजनीति से दूर रहें, बिजनेस से दूर रहें, स्पोर्ट से दूर रहें, मनोरंजन से दूर रहें। लेकिन यीशु कहता है और परमेश्वर का राज्य मुझे और आपको कहता है कि आप और मैं इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजे गए कि हम संसार को इग्नोर करें। मैं और आप को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा कि मैं और आप इस संसार को अनदेखा करें। मेरे प्रियो, आप और मैं इस पृथ्वी पर इसलिए भेजे गए हैं, इसलिए नहीं भेजे गए हैं कि हम इस पृथ्वी पर आइसोलेटेड हो जाएं, अलग अपने आप को गुप्त कर लें, छुपा लें। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको कह रहा है कि मैं और आप एक यीस्ट के समान हैं, क्योंकि यीस्ट प्रभाव डालने के लिए है, इम्पैक्ट करता है किसी भी चीज़ को। मैं और आपको परमेश्वर ने इस जगत में प्रभावशील रूप में बनाकर इस पृथ्वी पर लाया है कि जिस स्थान पे हम जाएं, हमारा प्रभाव वहाँ पर महसूस हो। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कि खमीर जब अपना कार्य करता है तो वो उसमें आवाज़ नहीं आता, लेकिन आप केवल उसे बढ़ते हुए ही देखते हैं। ठीक उसी प्रकार आज परमेश्वर का राज्य है। मेरे प्रियो, आज हर तरह आपको खामोशी दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं गारंटी देता हूं कि परमेश्वर का राज्य निश्चित तौर पे ये फैल रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। केवल हम उसे बढ़ते हुए देख पाएंगे, उसके नॉइस को नहीं सुन पाएंगे। धर्म कहता है संसार को हमें छोड़कर हमें जाना है, लेकिन परमेश्वर का राज्य कहता है कि इस पृथ्वी को, इस संसार को बदल लो। मेरे प्रियो, यीस्ट आटे को देखकर घबराता नहीं, खमीर जो है वो आटे को देखकर घबराता नहीं। खमीर थोड़ा होता है, छोटा होता है, और आटा बहुत होता है। लेकिन जब खमीर आटे को देखता है तो मुस्कुराते हुए कहता है कि तू मेरा है, यू आर माइन, कहता है यीस्ट। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी, हमें इस संसार को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन मुझे और आपको भी परमेश्वर ने यीस्ट के समान इन्फ्लुएंस को, हमारे प्रभाव को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने इस जगत में भेजा है कि हम राजनीति में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं और वहाँ के लोगों को, भ्रष्टाचार को मैं और आप अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा, उस स्वर्गीय सामर्थ्य के द्वारा, उस स्वर्गीय इन्फ्लुएंस के द्वारा मैं और आप उन लोगों को बदलते। मेरे प्रियो, लेकिन आज उल्टा है। मेरे प्रियो, खमीर आटे को देखकर डर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक खमीर के समान बनाया है। मुझे और आपको इस जगत को उसने बदलने के लिए बनाया है, और इसीलिए उसने
मुझे और आपको इस जगत पे भेजा है। इसलिए हम हर जगह परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं। स्पोर्ट्स में हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं। मनोरंजन के क्षेत्र में हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं। मीडिया के बीच में हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं और अपने प्रभाव और उस स्वर्गीय प्रभाव के द्वारा हम उन लोगों को जीत ले। मेरे प्रियो, इसीलिए मुझे और आपको हमें धर्म सिखाता है कि हम इन सारे चीज़ों से दूर रहें। लेकिन परमेश्वर का राज्य कहता है कि सब चीज़ विश्वास करने वाले के लिए संभव है। मसीह के राह पर चलने वाले के लिए हर एक बातें संभव है। हम हर एक इंसान को मसीह के पथ पर, उसके राह पर, उसके मार्ग पर लाने के योग्य है। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 44 वचन क्या कहता है, इसे भी हम सुने। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हाँ, यहाँ पे भी सुनिए मेरे प्रियो, यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का राज्य। मेरे प्रियो, यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर का राज्य उस धन के समान है। जब आप परमेश्वर के राज्य को पालेंगे मेरे प्रियो, तो आप सब कुछ पा लेते हैं, और जो कुछ आपके पास होता है वो आपके लिए व्यर्थ ठहरता है, आप उसे बेच देते हैं, क्योंकि आपके पास वह सब कुछ आ जाता है जिसकी ज़रूरत आपको और मुझको है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हम उसके राज्य को ढूंढ लें। मेरे प्रियो, इससे पहले जब मैं भी परमेश्वर के राज्य के महत्व को नहीं जानता था, मेरे पास ऐसे कई डायरी थे जिसमें मैं नोट्स बना बना के रखा था कि इस विषय में, विश्वास के विषय में, छुटकारे के विषय में, बपतिस्मा के विषय में, हीलिंग के विषय में, प्रार्थना के विषय में, अनेक प्रकार के सब्जेक्ट को लेकर मैंने बहुत सारे संदेश को बनाए थे। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के राज्य के महत्व को जाना कि मुझे कुछ नहीं, परमेश्वर का राज्य ही चाहिए, मेरे प्रियो, मैंने उन सारी अपनी डायरियों को अन्य लोगों को बांट दी, क्योंकि मुझे एक ऐसा खजाना परमेश्वर का राज्य मिल गया जो अथाह गोदाम है मेरे और आपके लिए। मेरे और आपकी सारी आवश्यकताएं वही हैं, फिर मुझे और अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, मुझे एक कहानी याद है जिसमें एक राजा, एक देश का राजा ऐलान किया अपनी प्रजा पर, और उसने कहा कल के सुबह मेरा महल खुलेगा, और जो कोई भी सवेरे उठकर सबसे पहले आकर जिस भी चीज़ को छू लेगा वो चीज़ उसका हो जाएगा। पूरी जनता, प्रजा जो थी, आनंद से भर गई, और सब लोग अपने अपने मनों में विचार करने लगे और अपने अपनी कल्पना और अपने अपनी चाहत के अनुसार उन्होंने सोचा, और जाकर महल पर जाकर किसी ने राजा के सिंहासन को छुआ, किसी ने जाकर राजा के महल को छुआ, किसी ने जाकर राजा के हीरे जेवरात को छुआ, किसी ने जाकर राजा के रथ और घोड़ों को छुआ। लेकिन एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति था जिसने जाकर राजा को छुआ। राजा ने कहा कि हर एक व्यक्ति इस देश का जिसने भी जिस चीज़ को छुआ है वो थोड़ा ही पाया है, लेकिन ये व्यक्ति जिसने मुझे छुआ है उसने मेरे राज्य की सारी संपत्ति का अधिकारी वो हो चुका है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य के महत्व को मुझे और आपको जानना है। परमेश्वर का राज्य क्यों प्रभु यीशु मसीह फोर्स किया, केवल एक ही संदेश को लेकर वो प्रचार किया। यदि मैं आपको लेकर एक ही संदेश को मैं बार बार प्रचार करूं, आप मेरा प्रचार सुनना बंद कर देंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यीशु मसीह ने एक ही प्रचार किया जो इतिहास बन गया, और इतिहास में लिखा गया कि करोड़ों और खरबों लोग जो अनाथ के समान थे, जो पापी थे, जो निर्धन थे, वो स्वर्ग के राज्य को पा गए और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मेरे प्रियो, आज यही परमेश्वर चाहता है मुझसे और आपसे कि हम उसके राज्य के अधिकारी हो जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 45 वचन क्या कहता है, इस ओर भी हम लोग दृष्टि डालें, जहाँ यीशु उस पे भी फोकस कर रहा है कि वो क्या कह रहा है, इसे हम सुने। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यहाँ पे भी हम यही सुनते हैं मेरे प्रियो, अनमोल मोती मीन्स प्रॉस्पेरिटी को की खोज में था ये व्यक्ति, कि मैं कैसे संपन्न हूँ, कितना बहुमूल्य चीज़ को मैं पा सकूँ।
मेरे प्रियो, यहाँ भी यीशु मसीह मुझे और आपको इसी ओर लेकर जा रहा है और कह रहा है कि मैं और आप जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य में है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के राज्य में आप एंट्री कर देते हैं, सब कुछ आपका और मेरा हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य की विशेषताओं को समझने के लिए बहुत गंभीरता के साथ और एक अपने सीखने के हिसाब से मैं और आप परमेश्वर के वचन को हम लोग ग्रहण करें। मेरे प्रियो, प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय उसका 3 वचन को भी हम देखें, जहाँ पर यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वचन कहता है कि दुख उठाने के बाद भी यीशु मसीह, अर्थात मरकर जी उठने के बाद भी यीशु मसीह ने एक ही प्रचार किया, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के विषय में। यीशु के मरने से पहले भी यीशु का मैसेज किंगडम ऑफ गॉड था और यीशु मसीह के मरकर जी उठने के बाद भी एक ही मैसेज था, किंगडम ऑफ गॉड। 40 डेज में 1 माह से अधिक यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद उसने प्रचार किया और वो प्रचार परमेश्वर के राज्य के विषय में था। मेरे प्रियो, ये कितना महत्वपूर्ण होगा ये संदेश हर एक इस जगत के प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए, कि परमेश्वर के राज्य के विषय में जब तक मैं और आप नहीं जानेंगे, मैं और आप कैसे परमेश्वर के राज्य में आने के लिए हम चाहत को रखेंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम किसी देश में जाने से पहले उस मनुष्य के अंदर, जब तक वहाँ की विशेषताओं को वो नहीं जानता, नहीं सुनता, नहीं समझता, वो उस देश में जाना पसंद नहीं करता। आज इसीलिए मसीहत जो है वो बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि मैं और आपके पास परमेश्वर का शुभ संदेश, अर्थात परमेश्वर के राज्य के संदेश की घटी है। मेरे प्रियो, आज प्रश्न ये उठता है कि यीशु मसीह तो मरने से पहले भी एक ही संदेश था और मरने के बाद, जी उठने के बाद भी उसका एक ही संदेश था, और वो संदेश वही था, अर्थात परमेश्वर के राज्य के विषय। मेरे प्रियो, प्रश्न ये उठता है कि आज मैं और आप क्या प्रचार कर रहे हैं? लोगों के बीच में हम जाकर कैसा हम शुभ संदेश लोगों को दे रहे हैं? यहाँ तक कि मेरे प्रियो, मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह के संदेश को रोक नहीं सकी। परमेश्वर के राज्य के विषय के संदेश को मृत्यु भी रोक नहीं सकी। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 14 वचन को हम देखेंगे कि वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यहाँ पर भी मेरे प्रियो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है कि सब जातियों में जब राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तब अंत आएगा। आज लोगों के पास मेरे प्रियो, लोग अलग अलग धारणाओं को लेकर बैठे हुए हैं कि अंत का दिन निकट है। भूडोल होता है तो हमको ऐसा लगता है कि जब हम जगह जगह हम भूडोल सुनते हैं, भूकंप को सुनते हैं, तो हम ये समझने लग जाते हैं कि यीशु मसीह का आना शीघ्र है। जब हम युद्ध को देखते हैं कि ये देश उस देश से लड़ाई करने के लिए उठ चुका है, तो लोग ऐलान कर देते हैं कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। लेकिन बाइबल क्या कहती? बाइबल इस विषय पे नहीं कहती मेरे प्रियो। अंत का आना भूकंप पर निर्भर नहीं है मेरे प्रियो। अंत का आना मिडिल ईस्ट के वॉर पर नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन अंत का आना परमेश्वर के सुसमाचार पर, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार पर निर्भर है। मेरे प्रियो, हम वो प्रचार नहीं कर सकते जिसे हम जानते नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, वो प्रचार करना मुश्किल होता है। लेकिन आज मुझे और आपको परमेश्वर ने मुझे इसलिए यहाँ पर खड़ा किया कि मैं आपके बीच में आकर बताऊं कि परमेश्वर के राज्य का महत्व क्या है। ये वो संदेश है मेरे प्रियो जिससे शैतान घबराता है और वो नहीं चाहता कि इस संदेश का प्रचार किया जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आप देखेंगे अपने जीवन में कि बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के विषय में मुझे और आपको सिखाते हैं या उसका प्रचार जगत में होता है।
इसलिए मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि उसने मुझे खड़ा किया कि मैं हिम्मत के साथ आपके बीच में आकर परमेश्वर के राज्य की विशेषताओं को आपको मैं बांट सकूं, क्योंकि यीशु इस जगत में आने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, ये तभी संभव होगा जब कलीसिया का संदेश और कलीसिया इस महत्व को जानेगी। हमारे पास कहने के लिए मेरे प्रियो कई टॉपिक है, कई विषय हैं जिस पे मैं और आप संदेश लोगों को बांट सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर मत्ती 24 उसका 14 में स्पष्ट कह रहा है कि अंत का समय तब होगा जब हर एक देश, हर एक कंट्री, हर एक देश के लोग जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनेंगे, तब जगत का अंत होगा। और शैतान नहीं चाहता मेरे प्रियो कि जगत का अंत हो, और जब अंत होगा तो केवल मनुष्यों का ही न्याय नहीं, लेकिन सबसे कड़ा न्याय शैतान का होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो और यीशु मसीह शीघ्र इस पृथ्वी पर आए और जगत का अंत हो, और वो हमेशा के लिए एक चैन से अनंत काल के लिए वो बांधा जाए। मेरे प्रियो, आज तो वो खुला है कि वो गड़बड़ी मचा रहा है, लेकिन वो इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करेंगे तो जब पूरे जगत में यीशु मसीह के राज्य का, स्वर्ग राज्य का जब प्रचार होगा तो यीशु मसीह का आना होगा। ये मैं नहीं, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 14 वचन कहता है। इसीलिए शैतान जो है मेरे प्रियो, आज अच्छे अच्छे प्रचारकों का मुख को बंद करके रखा है कि इस ओर प्रचार वो ना करें, क्योंकि शैतान का भी न्याय उस टाइम होने वाला है और शैतान हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए बांधा जाएगा। और वो नहीं चाहता कि वो बंधे, वो चाहता है कि हम अन्य संदेश को लाकर लोगों को हम गुमराह करते रहें। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि छुटकारे के संदेश में बुराई है, हीलिंग मिनिस्ट्री में बुराई नहीं है मेरे प्रियो। ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर ज़रूरत का चीज़ मेरा और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य में मैं प्रवेश कर सकूं। मेरे प्रियो, जगत का अंत हो ये शैतान नहीं चाहता, इसीलिए वो प्रचारकों के मुख को बंद करके रखता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 9 और 10 वचन क्या कहता है, इसे भी मैं और आप सुने। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। बस यहाँ पर मेरे प्रियो, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शिष्य डिसाइपल आए यीशु के पास और कहने लगे, प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने शिष्यों को प्रार्थना, उसके शिष्य प्रार्थना करते हैं, वैसे तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह ने कैसी प्रार्थना करना सिखाया? वहाँ उसने यही कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें कि स्वर्ग की संस्कृति, वहाँ का कल्चर हमारे देश में, हमारे इंडिया में आए, पूरे जगत में, वर्ल्ड में परमेश्वर के राज्य की का कल्चर, वहाँ की संस्कृति हमारे देश, हमारे गांव, हमारे कस्बे में आए। स्वर्ग की संस्कृति हमारे परिवार में आए, इसलिए मैं और आप प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये प्रार्थना ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, लेकिन उसने कहा कि केवल तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर इंपॉर्टेंस को बता रहा है परमेश्वर कि यदि तुम्हारे घर में अशांति है तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम ये ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु तेरा राज्य मेरे परिवार में आए। यदि आपका मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रहा है तो आप और मैं प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा राज्य मेरे शादीशुदा जीवन में आए, तेरा राज्य मेरे बाल बच्चों में आए, तेरा राज्य मेरे बिजनेस में आए, तेरा राज्य मेरे जॉब में आए, तेरा राज्य मेरे स्कूल में आए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का राज्य आएगा, वहाँ का कल्चर भी आएगा। आप कहीं भी जाइए, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं कहीं भी जाऊँगा मेरी संस्कृति मेरे साथ जाएगी। मेरे प्रियो, उस संस्कृति को मैं भूल नहीं पाऊँगा।
इसलिए परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग का इन्फ्लुएंस, वहाँ का प्रभाव, वहाँ के कल्चर इस जगत में आए। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना करना सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि हे प्रभु, तेरा राज्य इस जगत में आए, तेरा राज्य मेरे बिजनेस में आए, तेरा राज्य मेरी सेवकाई में आए, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए। प्रभु मेरे प्रियो, किंगडम ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो धर्म नहीं है, लेकिन एक देश है, जिस देश में पहुंचने की चाहत हर एक इंसान के मन मस्तिष्क में है। ये परमेश्वर का राज्य क्या है? राजा के राज्य में एक राजा होता है। दूसरी बात, किंगडम ऑफ गॉड हैज ए गवर्नर, वहाँ एक शासक होता है। तीसरी बात, किंगडम ऑफ गॉड हैज टेरिटरी। चौथी बात, किंगडम ऑफ गॉड इज ए कंट्री। पांचवी बात, किंगडम हैज ए नेशन ऑफ पीपल एंड रूल्ड बाय किंग। मेरे प्रियो, व्हाट इज ए किंगडम? परमेश्वर का राज्य क्या है? राजा की चाहत और उसकी इच्छा, उसके राज्य की संस्कृति लोगों पर प्रभाव को डालती है और लोगों पर राजा का रिफ्लेक्ट होता है। राजा की चाहत, उसकी इच्छा और राजा के देश की संस्कृति लोगों के जीवन पर रिफ्लेक्ट करती है। राजा के स्वभाव को भी, उसके नेचर को भी रिफ्लेक्ट करता है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यीशु मसीह धर्म नहीं है, लेकिन यीशु मसीह एक राजा के रूप में इस जगत में जन्म लिया और एक किंग बनकर आया और उसने इंट्रोड्यूस किया एक नए कंट्री को कि परमेश्वर का राज्य आ गया है और किंग भी उस राज्य को लेकर आया है। मेरे प्रियो, उस किंग के स्वभाव को मुझे और आपको अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करना है। यदि मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं तो उसकी संस्कृति, स्वर्ग की संस्कृति मेरे और आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। उस राजा की चाहत और इच्छा मेरे और आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो कहा। यीशु मसीह ने कहा, बी होली एज आई एम होली। उसने कहा, जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। क्योंकि वो राजा है और हम उसकी प्रजा हैं, तो उसका नेचर मेरे और आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मेरे प्रियो, किंगडम ऑफ गॉड और डेमोक्रेसी में बहुत भिन्नता है। मेरे प्रियो, मैं और आप एक ऐसे देश में रहते हैं जो लोकतंत्र देश है। हम अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नेचर को हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, लेकिन जो राजा के देश में होता है वो राजा के जीवन के अनुसार वो अपने जीवन को प्रकट करता है। उसके जीवन जीने की शैली अलग होती है, उसके बोलने का अंदाज अलग होता है। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किंग बनकर इस जगत में आया और वो कह रहा है, अगर तुम मेरे प्रजा हो, तुम मेरे देश के सिटीजन हो, तो बी होली एज आई एम होली। पवित्र बनो कहता है, क्योंकि पवित्रता मेरा नेचर है, कह रहा है यीशु। और यदि तुम मेरी प्रजा हो तो तुम उसके अनुसार अनुसरण करो। वो कहता है, लव योर नेबर्स। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो एज आई लव यू, कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम दूसरों से प्यार करो। यीशु कहता है कि फॉरगिव वन अनदर, एक दूसरे को क्षमा करो। यीशु मसीह कहता है, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है वैसे तुम दूसरों को क्षमा करो। यीशु मसीह कहता है, राजा होकर कहता है कि ब्लेस वन अनदर, एक दूसरे को तुम आशीष दो। सर्व वन अनदर, एक दूसरे की तुम सेवा करो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य और यीशु जो राजा है उसके स्वभाव को अपने जीवन से मुझे और आपको रिफ्लेक्ट करना है। हम कह तो देते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर का बंदा हूँ, मैं परमेश्वर का
जन हूँ। लेकिन यदि मैं और आप वास्तव में परमेश्वर के जन हैं मेरे प्रियो, तो यदि वो मेरा और आपका राजा है, तो उसके जीवन जीने की शैली, उसके बोलने का अंदाज, उसकी चाहत, उसकी संस्कृति, उसका नेचर मेरे और आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। इन ए किंगडम यू डू नॉट लाई। आप राजा के देश में झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि राजा झूठ नहीं बोलता है। आप राजा के देश में चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि राजा चोरी नहीं करता है। आप राजा के देश में व्यभिचार नहीं कर सकते, क्योंकि राजा व्यभिचार नहीं करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, कई ऐसे किंगडम को आप और मैंने देखा है, कई ऐसे देश है जहाँ के राजाओं का ऐसा सख्त कानून है कि कोई व्यभिचार करता है उसे सड़कों पर खुले आम उसे फांसी दे दी जाती। कोई चोरी करता है उसके हाथ को काट दिया जाता है। कोई झूठ बोलता है उसके जबान को काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस देश का राजा ये सारे कार्य नहीं करता, और जो करते हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो उसके देश का राजा नहीं है। मेरे प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह आपका राजा है, तो आपका और मेरा जीवन उसके जीवन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में आप शत्रु से प्रेम करते हैं, क्योंकि जब हम पापी थे, हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार और मोहब्बत किया, इसलिए हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, आशीषित है वह देश जिस देश का प्रभु लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, आज अपने इस देश को हम प्रभु यीशु का देश बनाते हैं। आज अपने इस देश को हम अपने देश का राजा प्रभु यीशु को बना दे। मेरे प्रियो, ये देश, हमारा देश सबसे उत्तम देश होगा मेरे प्रियो, ब्लेसेड देश होगा, और इस कंट्री में उसका शासन आएगा। मेरे प्रियो, मुझे बहुत कुछ आपको से बातें करना था, लेकिन समय के पाबंद के कारण मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल सकता। ये सब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये जस्ट एक परिचय दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं इस बात को पूरा विस्तार से आपको मैं समझाना चाहूँगा कि परमेश्वर का राज्य क्या है, किंगडम ऑफ गॉड क्या है, किंगडम ऑफ हेवन क्या है। यही मुझे और आपको जाना है मेरे प्रियो। इसलिए जब तक यदि आप इस स्थान को नहीं जानेंगे, इस विषय को नहीं आप जानेंगे, आप अपने गंतव्य तक कदापि नहीं पहुंच पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया कि वो आपको मुझको एक मार्ग दिखाने आया, और मार्ग परमेश्वर का राज्य है, और दूसरा राज्य इस जगत में नहीं है। ये बेटर कंट्री मेरे प्रियो, इस कंट्री में आने के लिए मैं और आप फौरन तैयार होइए, अपने हृदय को तैयार करें और कहें कि प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके देश में आना चाहता हूँ, आपके राज्य में आना चाहता हूँ। मेरे जीवन में आपका अधिकार चले प्रभु। अब तक मैं अपने जीवन का मालिक और राजा था, लेकिन आज मैं चाहता हूँ अपने इस मालिक को मैं बदलना चाहता हूँ, और प्रभु यीशु आपको राजा मैं घोषित करता हूँ। आइए इस वचन के आगे हम अपने आप को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता इस वचन के लिए। प्रभु, इस वचन का सारा महिमा आदर सम्मान आपको देता हूँ। हे प्रभु जी, केवल आप ही इसके योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि आपने मुझे इस वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु बल दिया, हिम्मत दिया, शिक्षा दिया प्रभु, ताकि इस वचन को मैं आपके लोगों तक बता सकूं प्रभु, क्योंकि हम सबको प्रभु आपके राज्य में ही आना है प्रभु, क्योंकि दूसरा राज्य और कोई नहीं है प्रभु। हे पवित्र परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को आशीष देना प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सारा महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से हर एक सुनने वालों के लिए आशीष मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से बहुतायत से आशीष दे, आमीन।